नमस्कार, राम राम। आप सब देख रहे हो मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मेरी बात आप सभी के साथ। दरअसल मैं किसान मजदूर शोषित पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को बुलंद करने का काम लगातार मेरा जारी है। दरअसल मैं आज गांव खारिया खंगार में आया हुआ हूं। जो मेरे पीछे की ये तस्वीरें देख रहे हो, अल्ट्राटेक सीमेंट वाइट बिरला वाइट सीमेंट फैक्ट्री के सामने मजदूर संगठन यूनियन की तरफ से कुछ मांगों को लेकर के आज लगातार 35 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन उनके साथ में सकारात्मक वार्ता करने में विफल रहा है। इस धरने को एक बार पहले समाप्त भी किया गया था, लेकिन इस धरने को कहीं ना कहीं एक नया मोड़ वापस मिला है। जो लगातार बहुत पीड़ित व्यक्ति हैं वो इस मांगों को लेकर के लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे। मैं आपको ये सीधी तस्वीरें इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ मजदूर संगठन के लोग मजदूर लोग जो इस फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरने स्थल पर मौजूद है। मैं इनसे बातचीत करूँगा कि आखिर क्या मांग है इनकी, जो कि आज लगातार 35 दिन होने के बाद भी इनकी मांगे नहीं मानी गई है। चलिए मेरे साथ, मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ। मजदूर संगठन यूनियन के जो लीडर है उग्राराम जी, वो भी मेरे साथ मौजूद है। आखिर क्या मांगे हैं उनकी, क्या प्रशासन के साथ में सकारात्मक वार्ता हुई या नहीं हुई है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मेरी बात आप सभी के साथ। ये आज मेरा इस धरने का 35वां दिन है संघर्ष करने का, और 35 साल ही मेरी उम्र हो गई नौकरी करते हुए। इस फैक्ट्री में 35 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ और 12 साल से मजदूरों की सेवा कर रहा हूँ और यूनियन का अध्यक्ष बनकर मैं काम कर रहा हूँ। ये फैक्ट्री हमारे मजदूरों के साथ 4 साल के लिए वेतन वृद्धि के लिए समझौता की वार्ता चल रही थी। उस समझौते को विफल करने के लिए हम लोगों को 6 आदमी, हमारी यूनियन के पदाधिकारियों को, 2 पदाधिकारी हैं जो हम वार्ता में बैठते हैं और 2 आदमी दूसरे हमारी यूनियन के पदाधिकारी हैं और 2 आदमी यूनियन के सदस्य हैं। ऐसे करके हमारी केवल एक ही यूनियन CITU यूनियन को कमज़ोर करने की नीयत से इन्होंने हमारे 6 आदमियों को बिल्कुल सरासर षड्यंत्र रचकर इनको हमारे को गेट के बाहर कर दिया गया है। क्योंकि मजदूर की खुली बुलंद आवाज़ उठाने वाला एक उग्राराम ही था और उग्राराम की आवाज़ को दबाने के नीचे से इन्होंने हमारा गेट बंद कर दिया। और हमारी तो क्या, इस फैक्ट्री के अंदर जो भी मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं उनकी रोजी रोटी छीनने की नीयत से इन्होंने हमारे को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया है। हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी, चाहे बाहर हैं चाहे अंदर हैं, मजदूर के साथ है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री यूनियन के अंदर करीबन 2500 से 3000 मजदूर इसमें आज भी कार्यरत हैं। लगातार आपके साथ प्रशासन के साथ पहले कोई वार्ता हुई है? प्रशासन के साथ हमारा पहले 3 दिन का धरना चल रहा था। उस दिन DYSP साहब थे, श्रमिक ऑफिसर थे और हमारे विधायक साहब भी थे और हमारे यूनियन के प्रतिनिधि भी अंदर वार्ता करने मैनेजमेंट के साथ गए थे। फिर क्या हुआ था, बातचीत क्या हुई? फिर उसके बाद में उस दिन हमारे को लचीलापन दिखाकर हमारा धरना समाप्त करवा दिया गया कि हमारे को 25 दिन का टाइम दिया था कि 25 दिन के बाद में हम आपको ड्यूटी पे ले लिया जाएगा और धरना समाप्त कर दिया जाए। तो हमने उस वार्ता के दौरान हमने हमारा धरना समाप्त कर दिया कि भाई यदि हमारी कोई कमी है या हमारी कोई जांच है तो प्रक्रिया करोगे तो हम इस चीज़ में दोषी नहीं हैं और 25 दिन बाद वो हमारी ड्यूटी ले लिया जाएगा। तो उसके कारण हमने धरना समाप्त कर दिया। 25 दिन के बाद में इन्होंने अपने रवैये से और अपनी जांच अपनों से करवाकर हमारे 6 आदमियों को, बिल्कुल निर्दोष आदमियों को फंसाकर दोषी साबित नहीं किया, उन्होंने साबित कर दिया कि ये दोषी हैं, इसलिए हमारा फैक्ट्री से बाहर कर दिया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशासन के तले आपकी मजदूर आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है? लगातार जैसे हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होना। यहाँ जो ये राष्ट्रीय जो राजमार्ग गुजर रहा है इसमें कई नेता कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं आपके साथ में बातचीत भी करनी चाहिए, लेकिन वो नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन व राजनेता सबको हम नोटिस दे देकर परेशान हो गए। कोई अभी तक आज कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे से आकर के कभी वार्ता नहीं की है। मैं एडिशनल SP साहब से कई बार मैं वार्ता की, वो कभी तो बोलते हैं SDM साहब को भेजता हूँ, कभी बोलते हैं डिप्टी साहब को भेजता हूँ। आज हमारे 35 दिन के धरने में हमारे पास में कोई आकर के मैनेजमेंट के साथ कोई किसी तरह की वार्ता नहीं कराई है। लगातार मजदूरों की जो दर्द की चीखें हैं वो लगातार हृदय और गहराइयों के जो आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। इतनी इनके साथ में जो दर्दरता व्यवहार किया गया है, लगातार नौकरी से बाहर करना, निर्दोष व्यक्तियों को कहीं ना कहीं एक आवाज़ को नीचे दबाने का काम किया जा रहा है।
आपको आखिरी उम्मीद क्या लग रही है कि भाई मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन, ऐसा कोई चेतावनी देना चाहेंगे आप? हमारे क्षेत्रीय विधायक पुखराज जी गर्ग आए थे यहाँ पर, उन्होंने आश्वासन दे के गए थे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खिंवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब आए गए, उन्होंने बोला कि भाई 30 तारीख तो हम अभी सदस्यता अभियान में बिजी हैं, और या तो ये कंपनी आपके साथ, प्रशासन और कंपनी दोनों मिलकर आपके साथ वार्ता कर लेंगे, यदि वार्ता नहीं की तो 1 तारीख के बाद हम दूसरा आंदोलन की जागृति जगाएंगे और हम यहाँ चक्का जाम करके आंदोलन करेंगे। किसान मजदूर शोषित पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ बुलंद करने का काम कहीं ना कहीं नारायण बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक पुखराज जी गर्ग, उनकी आखिरी उम्मीद बताई जा रही है कि पुखराज जी ने यहाँ आए थे, वार्ता की थी, लेकिन वो वार्ता कहीं ना कहीं एक असफल हुई थी। अब लगातार ये 35 दिन है, धरना यहाँ पर जारी है। तमाम मजदूर संगठन लोग इधर मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तमाम जो लोग हैं इन अपने साथियों के साथ यहाँ धरना स्थल पर मौजूद है। क्या आप संदेश मेरे दर्शकों तक या गांव की जनता तक या प्रशासन में बैठे अधिकारियों के साथ आप क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे दर्शकों इस चैनल के माध्यम से? मैं ये कह रहा हूँ कि हर प्रशासन के बीच में ये बात जाए और पीड़ित मजदूरों की समस्या सुने और हर मजदूर को न्याय की बात करें और इनको न्याय दिलाएं। हम अन्याय की बात नहीं करें, हमारा यदि न्याय है तो हमारे को न्याय दिलाया जाए, और यदि हम दोषी हैं तो हमें दंडित भी दिया जाए। हम उस चीज़ से हम घबराने वाले नहीं हैं, पर हम निर्दोष हैं। हम मजदूरों की सेवा करने वाले हैं और मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले हैं और मजदूरों को जीवित रखने वाले हैं, और हमने आज तक 12 साल के अंदर मजदूरों को जीवित रखा है। और अब 6 महीनों से हमारा गेट बंद कर दिया गया है, तो 6 महीनों के अंदर फैक्ट्री में ऐसे मजदूर अपंग हो गए हैं कि वो नहीं तो मरने के लायक है, न जीने के लायक है, न चलने के लायक है। इतना इनके ऊपर शोषण होना चालू हो गया। लगातार बहुत पीड़ित, यातनाओं से पीड़ित मजदूर संगठन के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार शोषित पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को मैं बुलंद करने का काम, कोई संदेश और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पास एक ही पार्टी है, मजदूर। हमारे पास कोई भी पार्टी का प्रतिनिधि आकर यदि हमारी आवाज़ सुनता है और हमारी आवाज़ को गहराई में ले जाता है और हमारी समस्या मेटता है, उनका हम स्वागत करते हैं और हम उनके साथ हैं। जैसे इस साल विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं लगातार, जैसे हम भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक औद्योगिक क्षेत्र में इस गांव का नाम लिया जाए तो ये गांव कहीं ना कहीं प्रबल एक मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई रोजगार हैं वो इसी पर टिके हुए हैं। लेकिन उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना कहीं जनप्रतिनिधियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि जहां मजदूर की आवाज़ नहीं उठाई है तो हो सकता है उनका भी विरोध गाँव में होना शुरू हो जाए। हमारे क्षेत्रीय विधायक पुखराज जी जिस दिन हमारी वार्ता हुई थी उस दिन ही शामिल थे, और उसके बाद में अभी जोधपुर में सदस्यता फार्म अभियान के अंदर वो आए थे। उस दिन यहाँ आकर के कह के गए कि भाई मैं इस जांच के विरोध में था, फिर भी ये जांच हुई है तो इस कारण हम भी आपके साथ हैं, और न्याय के लिए हम 24 घंटे मजदूर के साथ में खड़े रहने वाले हैं। लगातार जो प्रशासन की इनकी जांच बैठाई गई वो कहीं ना कहीं मजदूरों के विपरीत फैसला लिया गया है। 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उनका गेट 6 लगातार 35-40 दिन से वो गेट है वो बंद है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। तमाम जो इस फैक्ट्री में लगे हुए मजदूर संगठन है वो यहाँ आते हैं, धरना पर बैठते हैं, लेकिन ये धरना आज 35 दिन भी जारी है। आपके बारे में जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताएं कि इनके साथ में न्याय कब होगा। आखिर न्याय और उम्मीद राजस्थान सरकार के ऊपर निगाहें टिकी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र के मामले में कहीं ना कहीं भोपालगढ़ और पूरे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के मामले में देखा जाए तो ये फैक्ट्री कोई कम नज़र नहीं आ रही है। दरअसल इस वीडियो और भी मेरे साथ क्या कहना चाहेंगे? और भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं करीबन 2,200 गांव से ये आते हैं, और एक मजदूर के पीछे 10 घर पनपते हैं। तो जो इन मजदूरों को न्याय दिलाएगा और मजदूरों की सेवा करेगा उसके लिए 20,000 वोटों की जरूरत है, और 20,000 वोट उथल पुथल ये धरना कर सकता है। बिल्कुल, इस साल विधानसभा के चुनाव है। चुनाव में अगर इतने सारे मजदूर संगठन, इतने सारे परिवार एकजुट होकर के किसी एक सदस्य का समर्थन करते हैं तो कहीं पासा इधर से उधर भी हो सकता है। बहुत बड़ा ये एक चैलेंज है जो अब की बार विधानसभा का चुनाव है। मेरे जितने भी इस दर्शक वीडियो के साथ कोई भी जनप्रतिनिधि देख रहे हैं तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि एक बार मेरी बात मानिए और किसान मजदूर संगठन के साथ आइए और वार्ता कीजिए और प्रशासन के साथ में इनको न्याय दिलाने की आप कष्ट करें।
इसी के साथ मैं नए वीडियो में, अगर आपके आसपास में कहीं मजदूर शोषित पीड़ित के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं तो उनकी ज़रूर आवाज़ को बुलंद करने का मैं काम करूँगा। इसीलिए नए वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। राम राम।